जीत के साथ सत्ता में दोबारा वापसी कर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रांची का मोरहाबादी मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। शपथ ग्रहण समारोह में परिवार और रिश्तेदार के साथ झारखंड की संस्कृति और सियासी ताकत भी दिखी। देखिए रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान की अनोखी तस्वीर झारखंड की सियासत के ऐतिहासिक पन्ने में दर्ज हो गई। सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी कर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस ऐतिहासिक मौके पर शपथ के लिए सजे मंच पर सियासी शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। लंबे समय बाद इंडिया गठबंधन के सारे सियासी सूरमा एक साथ एक मंच पर नजर आए। शपथ से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने मंच पर मौजूद मेहमानों का स्वागत किया। माता पिता के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और स्टेज से हाथ हिलाकर शपथ समारोह में पहुंचे रिश्तेदारों और अतिथियों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय से विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का पूरा परिवार इस खास पल का गवाह बना। खास मेहमानों के ठीक बीच मंच पर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन बैठी थी और स्टेज के सामने पहली पंक्ति में कल्पना सोरेन की मां, उनकी बहन, हेमंत सोरेन के दोनों बेटे और छोटे भाई बसंत सोरेन की बेटी बैठी थी। इस मौके पर सोरेन परिवार का संस्कार भी दिखा। बसंत सोरेन की बेटी अपने पिता के साथ मंच पर पहुंची और दादा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद ही बैठने के लिए अपने स्थान पर पहुंची। शपथ ग्रहण के लिए बने मंच पर बाईं ओर नवनिर्वाचित विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां ज्यादातर सत्ता पक्षीय विधायकों के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जयराम महतो नजर आए। दाईं ओर वीवीआईपी मेहमान बैठे थे, या यूं कहें लोकसभा चुनाव के बाद एक मंच पर एक साथ विपक्ष का चेहरा नजर आया। हेमंत सोरेन की दाहिनी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पत्नी कल्पना सोरेन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार कमलेश निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बगल में बैठे थे। हेमंत सोरेन के बाईं ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बगल में झारखंड आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव नजर आए। हेमंत के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड की संस्कृति और रंग बिरंगी झलकियां भी देखने को मिली। समारोह में झारखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अतिथियों का स्वागत भी किया और खूब मनोरंजन भी हुआ। खास बात तो ये है कि मंच के ठीक सामने भी पारंपरिक लोक कला और चित्रकारी उकेरी गई थी। इस खूबसूरत पेंटिंग के साथ ये पल भी झारखंड के स्वर्णिम सियासी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शपथ ग्रहण हो चुका है। अब देखिए, शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर रांची से। प्रोजेक्ट भवन पहुंचे सीएम हेमंत। पहली बैठक में कई फैसले लिए। शहीद अग्निवीर के परिजन को सौंपा चेक। स्टीफन मरांडी बने प्रोटेम स्पीकर। 9 से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र होगा। और देखिए, केंद्र से बकाया भुगतान की मांग भी की। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। उत्पाद सिपाही नियुक्ति और पुलिस नियुक्ति को लेकर के प्रक्रिया शुरू होगी, इस बारे में उन्होंने बात की। पिछली नियुक्ति के दौरान जो घटना घटी उसकी समीक्षा भी की जाएगी। तो देखिए, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही एक्शन में दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। विधायकों को 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख
सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रति माह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए शपथ ग्रहण हो चुका है, अब हेमंत सोरेन एक्टिव दिख रहे हैं काफी ज्यादा और कई सारे फैसले भी ले लिए हैं, पूरी जानकारी चाहिए आपसे। देखिए, बिल्कुल मोराबादी से शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे पहुंचे यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट भवन में पत्नी जो है उनकी कल्पना सोरेन, जो गांडे विधायक भी उनके साथ पहुंचे। अब पहुंचने के बाद एक लंबी बैठक हुई है तकरीबन 1.5 घंटे की। उस बैठक से जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो बिल्कुल सियासत के कैप्टन कूल के रूप में नजर आए और बिल्कुल शांत स्वभाव से उन्होंने बताया कि देखिए, और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है पहले से सरकार ज्यादा मजबूती के साथ काम करेगी। और दरअसल सबसे पहले उन्होंने कहा कि फैसला जो लिया गया है आज की बैठक में, सबसे पहला जो फैसला है वो फैसला है अग्निवीर को लेकर, जो कि आपको बता दें कि बोकारो के चंदन क्यारी के रहने वाला जो परिवार अर्जुन महतो और जो आपको असम के सिलचर में जो है वो शहीद हुआ था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की योजना पहले से थी कि जो भी अग्निवीर अगर राज्य सरकार के किसी मुठभेड़ में या किसी अपने ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं तो राज्य सरकार उनको जो है अपने यहाँ नियुक्ति देगी। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वचन का पालन किया है। फिर उन्होंने तमाम चीजों को, जो फैसलों का जिक्रवार जो है उन्होंने सब बताया और कहा कि देखिए 9 से 12 जो है वो आपको जो प्रथम सत्र आहूत होगा, उसी सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर जो होंगे स्टीफन मरांडी। मतलब कि इस तमाम फैसले में हेमंत सोरेन का जो चेहरा है बेहद मजबूत नजर आया। और एक बड़ी चीज उन्होंने ये कही कि असम के चाय बागान में सालों पहले जो असम के जो झारखंड के जनजातीय समूह के लोग वहां गए थे अपने कामकाज करने के लिए, एक सर्वदलीय बैठक असम जाएगा, वहां जाकर उनकी स्थिति का जायजा लेगा, वो किस स्थिति में रह रहे हैं और फिर उस बैठक की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। मतलब हेमंत सोरेन ने झारखंड से इर्द गिर्द जो जितने ही फैसले हैं उन्होंने तो लिया ही, लेकिन झारखंड के जो लोग बाहर हैं उनके बारे में भी आज त्वरित एक्शन ले लिया और बता दिया कि सरकार अब खामोशी के साथ नहीं बैठने वाली है, क्योंकि सरकार अब बेहद मजबूत है पहले की तुलना में। हेमंत सोरेन जो है वो काफी एक्टिव हैं और ये जो उनका दूसरा टर्म रहने वाला है वो देखने वाला होगा कि आगे वो किस तरीके से काम करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संजय। तो सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिवार से मुलाकात की और सीएम ने शहीद के परिजनों को नियुक्ति पत्र और 10 लाख का मुआवजा भी सौंपा। शहीद के भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र दिया गया। बता दें कि असम के सिलचर में अग्निवीर अर्जुन महतो शहीद हुए थे। शहीद अर्जुन महतो बोकारो के चंदन कियारी के रहने वाले थे। इससे पहले शहीद के परिजनों से कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने भी मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन ने झारखंड में लगातार दूसरे टर्म के लिए सीएम पद की शपथ ली है और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने उनको बधाई दी। पीएम ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को बधाई, उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। तो ये वो ट्वीट है, ये पोस्ट है जो सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है, जिसमें उन्होंने बधाई दी है, कांग्रेचुलेट किया है हेमंत सोरेन को उनके दूसरे टर्म के लिए। झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है। ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी भी अब आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना कितना आसान होगा या फिर ये चुनौती भरा होगा? चौथी शपथ की क्या है 4 बड़ी चुनौती, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी की कल्पना साकार करने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में वापसी का सपना तो पूरा हो गया, पर हेमंत के लिए अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं।
हेमंत को उन ख्वाबों को पूरा करना होगा जो उन्होंने चुनाव के समय झारखंड की जनता को दिखाए, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जेएमएम के एक ही नारा हेमंत दोबारा पर खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है। चौथी बार झारखंड की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन, झारखंड के 10 लाख युवाओं को रोजगार और धान की एमएसपी 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करना। वैसे तो इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में कई बड़े वादे थे, पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 1 वोट 7 गारंटी के न्याय पत्र वाले इन 4 वादों को पूरा करना सीएम सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है। बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजना पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ाने का रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, पर यह भी एक सच्चाई है कि चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा कठिन। लिहाजा ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन की नई सरकार न्याय पत्र के साथ कितना न्याय कर पाती है और कितनी गारंटियां पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने अमर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन मोराबादी के सिद्धो कान्हू उद्यान पहुंचे थे। इसके बाद सीएम बिरसा चौक पहुंचे और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। रांची के मोराबादी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें देश भर से कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की और शपथ ग्रहण के गवाह बने। मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत कई इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे। ये टीवी पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिख रहे हैं। इधर जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन खुद दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रही, भगवंत मान रहे। तो वहीं आपको बताते चलें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दिखाई दिए, उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद रहे। मोराबादी मैदान में इसलिए कहा जा रहा है कि रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेता जुटे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता ने आशीर्वाद दिया है, उससे वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं और आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की सरकार दूसरे राज्यों में भी दिखेगी। झारखंड की जिम्मेवारी दी है, इसको हम लोग जो है बखूबी निभाने का काम करेंगे और मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलाएंगे और झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। जनता ने सूझबूझ से और बहुत समझदारी से अपने लोकतांत्रिक फैसले से एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को चुन करके उन्होंने भेजा है। मैं हेमंत सोरेन जी को और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच
बातचीत कर करके हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और गठबंधन मजबूत होगा। शपथ ग्रहण के बाद में हेमंत सोरेन के परिवार वालों पर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। बहन ने जहां मजबूती के साथ राज्य में काम करने का उनको आशीर्वाद दिया, तो वहीं सास और ससुर ने भी अपने दामाद हेमंत सोरेन को खूब सारा आशीर्वाद दिया। सीएम हेमंत सोरेन के परिजनों से बात की संवाददाता अविनाश कुमार ने। ये वो कुछ तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के परिवार जनों की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है और इनके परिवार वालों की तरफ से इनको खूब सारा आशीर्वाद दिया गया। शपथ ग्रहण के मौके पर उनका परिवार काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। हेमंत सोरेन ने चौथी बार शपथ ले ली है और उनके बहुत परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने का। सामने में सभी परिवार के लोग ही हैं और एक एक कर चाहेंगे कि उनसे बातचीत भी हो। ये बहुत खुशी की बात है और ये सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे राज्य के लोग खुश हैं, पूरी जनता खुश है। आज आपने भाई को क्या आशीर्वाद में दिया है और क्या कुछ आप कुछ बना रही हैं खास उनके लिए, हेमंत जी के लिए? कि 5 साल जो हमारी सरकार रहे अच्छी से चले और जनता की सेवा करे। ससुराल से जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही है। कैसा लग रहा है दादा आज? कि जब तक शेर है क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद में क्या कहेंगे? आशीर्वाद तो बस ऐसे ही शुभ बात तो मेरा सुभाषिस रहेगी ही तो रहा, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। वहाँ से आए हैं तो कुछ खास तैयारी करके आए हैं। बेटी के लिए तो हमेशा होता है, इस बार हेमंत जी के लिए क्या खास? हेमंत जी के लिए सभी का सपोर्ट रहेगा, पूरा परिवार पूरा। जब वो विकट परिस्थिति में थे उस समय भी देखे आप लोग, सब लोग आए थे हिम्मत देने के लिए। आज खुशी का पल है। वही है, मतलब जो है उसी का फल है, जो जेल में गया उसके फल है। दामाद जी के लिए कुछ खास आप बना रही है खाने में, क्योंकि उनको बहुत खाने में लजीज व्यंजन पसंद है। हाँ, वो खाने में उनको मतलब नॉर्मली पसंद है। हाँ। तो आज कुछ खास आप बनाएंगे? हाँ बनाएंगे, शाम को बनाएंगे। क्या आज सोची है बनाने के लिए? आज क्या बनाएंगे, वो तो रात को तो दाल चावल भात सब्जी चटनी। और उनको क्या वो बचका पसंद है आप लोगों को? हाँ बचका वो भी पसंद है। इनके अनुसार इनके दामाद जी मतलब हेमंत सोरेन सीएम बन चुके हैं और आज खास पकवान भी बनाएंगी और उनको परोसेंगी भी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजधानी रांची में पूरी तरीके से ट्रैफिक सिस्टम जो है अस्त व्यस्त दिख रहा है। मोराबादी मैदान के आसपास के लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में सड़क जाम रहा, गाड़ियां जाम में फंसकर धीमी गति से चलती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग अपने घर को लौट रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को घर लौटने में परेशानी हो रही है। और एक बड़ी खबर है पटना से। देखिए 32वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। बीपीएससी ने यह फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 153 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। इसमें सफल अभ्यर्थियों में 75 महिलाएं हैं और 153 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें से 75 महिलाएं सफल हुई हैं। तो कुल 153 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है, जिसमें से 75 महिला हैं। 153 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। बीपीएससी ने ये फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट जो है वो चेक किया जा सकता है। 32वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। बीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं। 153 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। 153 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें 75 विमेन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस।